नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री प्रेप एमपीपीएससी में। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ प्रीलिम्स का रिज़ल्ट होने के बाद। जैसे कल रात को प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया है, उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड की हूँ और उसके बाद की ये ऑडियो है। तो मैं आप सभी से बताना चाहूँगी, मैं आप सबसे पहले तो जिन लोगों का भी कल प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया है उन सबको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी और बधाई हो कि आपने इस बार प्रीलिम्स क्लियर किया है। इससे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप एग्ज़ाम देते हो ना और आपका क्लियर हो जाता है। हो सकता है बहुत लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, बहुतों का सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे अटैम्प्ट होंगे कि या फिर किसी का ऐसा होगा कि पिछले काफ़ी टाइम से प्रीलिम्स निकल रहा होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार प्रीलिम्स दिए होंगे और उनका प्रीलिम्स निकल गया होगा, तो उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी जितने लोगों का भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँ, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है ना कि हम अटेम्प्ट दें और हमेशा हो जाए। और आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप ना एनालाइज़ कीजिए कि आपने गलती क्या की, आपसे मिस्टेक क्या हुई। चाहे आप रिवीज़न में कमी किए होंगे या फिर मॉक टेस्ट में। मैं मानती हूँ इस बार जो है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी थोड़ा लोगों के काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए होंगे या फिर उसका इफ़ेक्ट हुआ होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब नेगेटिव मार्किंग होता है ना तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप तुक्का 10 क्वेश्चन मार रहे हैं तो आपके तुक्का किस बेसिस पे आप मार रहे हैं। ABCD ऐसे लगा दे रहे हैं या पूरा A ही लगा दे रहे हैं, पूरा B ही लगा दे रहे हैं, या फिर आपको दो में कन्फ्यूज़न है और उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आपने तुक्का लगाया है। तो इसकी वजह से और क्या है, कईयों का तुक्का ऐसा भी रहता है कि गेसिंग पावर काफ़ी अच्छी रहती है, ऐसे इसको गेसिंग पावर कम और इंटेलिजेंट तुक्का जो है वो ज़्यादा कहा जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब तुक्का लगाएं और आपकी सही हो जाए। तो कुछ लोगों का हो सकता है एक दो क्वेश्चन की वजह से भी नहीं हुए होंगे, कोई बात नहीं। आपको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मतलब क्योंकि मैंने इस बार अटेम्प्ट नहीं दिया तो मैं ये चीज़ आपसे नहीं ये बता सकती हूँ कि कैसा था पेपर, क्या था नहीं था। क्योंकि सेम पेपर को जब हम एग्ज़ाम हॉल में देखते हैं तो टफ़ लगता है और सेम पेपर को हम जब घर पे बैठ कर के देखते हैं तो हमें आसान लगता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये नॉर्मल बात है। क्योंकि आप कभी भी वनडे एग्ज़ाम का पेपर घर बैठे देखिए, आपको लगेगा कितना आसान है, ये तो हम एक ही बार पे क्लियर कर लें। लेकिन सेम एग्ज़ाम को आप जा कर के एग्ज़ाम हॉल में दीजिए, आप नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि वर्क करती है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत लक भी साथ देता है। ठीक है, अब जैसे कई लोग होंगे कि 10 तुक्का मारे, उनका 6 सही हो गया, 3 ही गलत हुआ, तो उनका वो बेनिफिट में रहे। लेकिन कईयों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि 10 तुक्का मारे, 9 गलत हो गए, एक ही सही हुआ, तो बराबर हो गया। तो इसका तो ऐसे पता तभी चलेगा कि आपका जो तुक्का मार रहे हैं आप कैसे मार रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि जितने लोग का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो लोग पहले डिसाइड करिए कि आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ है, कहाँ कमी रही है, आपकी तरफ से मिस्टेक है, आपने क्या किया। पहले तो सबसे पहले खुद को एनालाइज़ कीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तभी आप आगे जो है वो कर पाएंगे। क्योंकि 2027 में अगर आपको अटेम्प्ट देना है या फिर उसके लिए आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से जानना होगा कि आज की डेट पे आप किस जगह पे खड़े हैं, या फिर आज की डेट पे आप MPPSC एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि आप सबसे पहले एनालाइज़ कीजिए और इसके बाद एनालाइज़ करने में आप 1 से 2 दिन निकाल सकते हैं और उसके बाद आप मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए। जिन लोगों का क्लियर हुआ है वो तो बिल्कुल आज सुबह से ही मेंस में लगा दीजिए, क्योंकि आपको तो पता है कि अब आपका मेंस जो है वो सितंबर में होने वाला है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग अगले मेंस के लिए नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं नोट्स से अपना रिवीज़न कर रही हूँ। तो ऐसे तो अभी मैं आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताई थी कि अरुण सर जो हैं
जो कि आरएफओ हैं, उनसे मैं जुड़ी हूँ। उनका प्रहार का मेंस का ग्रुप है, तो मैं उससे ऐड होकर के अपना मेंस प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उनका ये बैच जो है वो 26-27 दोनों लोगों के लिए है, तो मैं उसी से ऐड होकर के अपना प्रिपरेशन मेंस का कर रही हूँ। तो वहाँ पे हम लोग को पढ़ाया जाता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अपना पढ़ रही हूँ। तो अभी हम लोगों का सोशियोलॉजी चल रहा है, अभी तक तो सिर्फ सोशियोलॉजी ही सर पढ़ा रहे हैं। और अब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद अब सर 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हमारे स्टार्ट करने वाले हैं। और वैसे मेरा यहाँ पे सोशियोलॉजी का यूनिट 1 है, वो मैं पढ़ रही हूँ। और साथ में मेरा इतिहास का जो यूनिट 2 है, जो कि राजवंश वाला है, वो भी मैं पढ़ रही हूँ। तो मेरा ये 2 सब्जेक्ट चल रहा है जिसका मैं नोट्स बना रही हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि नोट्स जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं क्या करती हूँ, मेरा दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो नोट्स बनाने में जाता है, और अगली दिन उस नोट्स को मैं रिवीज़न करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मैं पहले नोट्स बनाती हूँ और उसके अगले दिन जब रिवाइज़ कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद हो गया है, और मैं फिर 2-3 दिन बाद मतलब फिर मैं उसको रिवीज़न कर लेती हूँ। तो इससे मुझे एक फ़ायदा दिख रहा है कि मेरे नोट्स बन रहे हैं ना, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। जैसे मेरे राजवंश के जो यूनिट नोट्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट पे हो गए हैं, 2 टॉपिक बस बचा हुआ है और बाकी कंप्लीट हो गया है। और साथ में सोशियोलॉजी का यूनिट 1 भी कंप्लीट होने वाला है। 1-2 टॉपिक के सर टॉपिक अभी नहीं पढ़ाए हैं, और मेरे 2 लेक्चर जो है वो पेंडिंग में चल रहे हैं। तो समझिए कि 3-4 टॉपिक है जो मेरे अभी सोशियोलॉजी में यूनिट 1 का बचा हुआ है, जिसको मुझे नोट्स बनाना है। तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ये एक यूनिट बस इतना ही है, जबकि मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं, मैंने मेंस के अकॉर्डिंग डिटेल में नोट्स बनाया है, और वैसा ही नोट्स बनाई हूँ जैसा हमें सर बता रहे हैं या बनाने के लिए बोले हैं। और मेरे नोट्स या किसी के नोट्स परफेक्ट नहीं होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। और पहले मैं भी सोचती थी कि नोट्स ऐसे बनाऊं वैसे बनाऊं, कैसे शॉर्ट बनाऊं, कितना लिखूं, लेकिन एक नोट्स बनाते बनाते थोड़ा आइडिया लगता है। जैसे पहले भी मैं नोट्स बनाई हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि निर्माण की बुक इतनी लेंदी है, इससे मैं कैसे नोट्स बनाऊं। लेकिन ये सर से जुड़ने के बाद मैं निर्माण की बुक की ही, क्योंकि सर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बुक जो है ना वो निर्माण की ही पढ़ाते हैं, तो निर्माण की बुक से किस तरह हम नोट्स बना सकते हैं ये हमें सिखा रहे हैं सर। और साथ में बहुत सारी चीज़ सिखा रहा है जो कि बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। और बहुत से लोग होंगे जो कि सर के पढ़ाने के तरीक़ों को बहुत पसंद करते होंगे, और बहुत लोग होंगे जो कि उनका तरीका उनको पसंद नहीं आता है। क्योंकि क्या है ना, एक इंसान का इंसान सेम रहता है, लेकिन उसको उसकी सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती, उसके ख़राब चीज़ भी हो सकती है। जैसे कि कुछ लोग उनके मतलब कुछ लोग किसी कोचिंग को पसंद करते हैं, कुछ लोग किसी कोचिंग को पसंद करते हैं, किसी के टीचर अलग फेवरेट होते हैं, किसी के टीचर अलग फेवरेट होते हैं। तो वैसे मुझे अरुण सर का पढ़ाने का तरीका सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और कल रिज़ल्ट आया तो मैं देखी कि बहुत सारे लोग, मतलब 50+ लोग जो हैं उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। और सब लोगों ने ग्रुप में मैसेज किया कि सर लास्ट 2 बार से हम एग्ज़ाम दे रहे थे, प्रोविज़न में आ रहा था, किसी ने कहा कि हमारा क्लियर नहीं हो रहा था, इस बार मेरा क्लियर हो गया। किसी ने, मतलब सब ने अपने एक्सपीरियंस बताए और बहुत अच्छा लगा। मतलब रियल में बताऊं तो अरुण सर एक तो बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट के लिए, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से, मतलब किस तरह से पढ़ाते नहीं है, स्मार्ट तरीके से कैसे आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, किस तरह आपको तुक्का लगाना चाहिए और कितना रिस्क आपको तुक्का लगाने में लेना चाहिए, ये सारा कुछ सर सिखाते हैं। यही अच्छी बात है कि क्या है कि आपको प्रीलिम्स सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलेगा। और मैंने एक चीज़ और देखी कि सर कुछ जो यूनिट थे उसके लिए परीक्षा था, हम बोले थे पढ़ने के लिए, और कुछ के और लूसेंट, और साथ में सारे निर्माण की बुक पढ़ने के लिए बोले थे। जैसा कि वो अपने टेलीग्राम अश्वत्थ एकेडमी है उसमें शेयर भी किए हैं, तो वहाँ पे ये किए हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि निर्माण की बुक में इतना कंटेंट है, लोग डर जाते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत लोगों का सिलेक्शन उसी से हुआ है। इस बार मेरे प्रीलिम्स में मैंने देखा कि इतने सारे, क्योंकि क्या है ना, टफ़ था अगर पेपर, तो जो बच्चे पहले भी दिए हैं, अभी भी दिए हैं, जो मेरे ग्रुप में ऐड हैं, वो लोगों का निकला है, उन लोगों की मेहनत है बिल्कुल, क्योंकि बिना मेहनत
आप नहीं निकाल सकते हैं। और किसी भी कोचिंग के नोट्स आप पढ़िए, अगर आपको मेहनत करना ही होगा तो मैं देखी कि सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। और निर्माण की बुक तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, निर्माण और आकार तो मार्केट में बहुत फेमस है नोट्स के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अभी आपका प्रीलिम्स मेंस है अगर सितंबर में, तो आप नोट्स मत बनाइए, आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। लेकिन जिन लोगों का 2027 में अटेम्प्ट है वो लोग पूरा फोकस कीजिए नोट्स बनाने में, क्योंकि पता है नोट्स बनाने से ना आपको किस तरह आंसर राइटिंग करना चाहिए फ्रेम भी समझ में आता है। और साथ में आपको एक बेनिफिट इसका ये भी आता है कि कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बस मुझे इतना ही पढ़ना है। क्योंकि जब हम एक बुक उठाते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार इतना एक यूनिट है, जबकि वही अगर आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पहली बार नोट्स बनाएंगे तो एक यूनिट को 10 पेज में ख़त्म कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मानिए कि एक यूनिट के लिए अगर 100 पेज है, निर्माण की 200 पेज है, तो आप उसको 70-80 पेज तक बना लेंगे। और नोट्स कैसे बनाना है ये आप बनाते ही सीखेंगे। मैं भी पहले नोट्स बनाती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, और अब धीरे धीरे समझ में आ गया कि किस तरह हमें नोट्स बनाना है। अरुण सर से जुड़ के मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी। PYQ सर बहुत अच्छा एनालिसिस करवाते हैं, किस तरह PYQ को एनालिसिस करके हम अपना MPPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट तो मैं अभी कल के रिज़ल्ट में ही देख ली, और इससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया है। और यही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि इस बार मैं अटेम्प्ट तो नहीं दी, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं अरुण सर के साथ जुड़ कर के अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहूँगी। अभी मैं मेंस पढ़ रही हूँ और आप सभी को कहूँगी कि आप मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए नोट्स के साथ, और साथ में हो सके तो आंसर राइटिंग भी करिए। क्योंकि मैं भी अब आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करने वाली, क्योंकि सर एक यूनिट होने के बाद हमारा आंसर राइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेरा भी एक यूनिट हो जाएगा तो फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे लगता है नोट्स आपको बहुत क्लियर तो नहीं दिखाई देंगे, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में मैंने नोट्स बनाया है। तो आप भी इसी तरह छोटे छोटे अक्षरों में नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, आंसर राइटिंग करिए। बस यही, मेंस इतने में ही निकलेगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपने बहुत पढ़ा है और काफ़ी पढ़ चुके हैं। पता है प्रैक्टिस करने से ही, बार बार पढ़ने से ही चीज़ें याद होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे MPGK में है, हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ करके वो बिल्कुल याद हो चुकी है, वैसे ही हम नोट्स बनाएंगे, उसे रिवीजन करेंगे ना, वो भी हमें याद हो जाएगा। तो आप सभी को लास्ट में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं MPPSC से रिलेटेड। थैंक यू।